यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया -3 + 2h, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया 5h/3। लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन में क्या देखा था, इफ़ द सम ऑफ रूट्स के हमारे पास जो सम ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है वो इक्वल होंगे 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा के। अब ये जो हमारे पास फार्मूला, हमने इसे सॉल्व करना है। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो h की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा भी आ गया है और अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया, तो हम उसकी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। ये देखें, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा बीटा की जगह पे आ जाएगा -3 + h, और बीटा अल्फ़ा बीटा इसकी जगह पे आ जाएगा 5h/3। तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा -3 + 2h = 5h। तो ये जो 5h जो है वो इधर आके 2h माइनस हो जाएगा 5h के साथ, और -3 एज इट इज़। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3h = -3h। तो h -3h आ गया ना, तो ये जो 3 है ये जब इधर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी -1। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हमें उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, अननोन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी कि हमें यहाँ पे h फाइंड करना है। तो हमें उन्होंने उसके साथ शर्त भी ये दी थी कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट है ना अल्फ़ा प्लस बीटा, वो 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम प्रोडक्ट ऑफ रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये उन्होंने हमें शर्त दी हुई थी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल है 3 अल्फा बीटा के। तो हम लोगों ने उसके बाद लेट किया, हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला अप्लाई करके। जब हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई करके वैल्यू निकाली तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। तो फिर हम लोगों ने जो उन्होंने हमें फार्मूला गिवन किया हुआ था अल्फा प्लस बीटा = 3 अल्फा बीटा, हम लोगों ने उसमें वैल्यूज पुट की, तो देन हमारे पास अननोन वैल्यू आ गई h = 1। ठीक है, तो ये हम लोग जब इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये पुट कर रहे हैं 3x² प्लस 9 - 6 1 x प्लस 5 1 = 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6x² प्लस 9 - 6 3x प्लस 5 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड करनी थी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट इज इक्वल टू अ गिवन नंबर। स्केयर, अब पहले उन्होंने हमारे पास क्या शर्त रखी थी, पहले उन्होंने हमारे पास शर्त रखी थी कि सम ऑफ रूट जो है वो इक्वल होगा मल्टीपल ट्रिपल डबल, जितने भी वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जितने भी मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ट्रिपल क्यूबिक मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या है कि सम का जो स्केयर है वो किसी भी नंबर के 2 के इक्वल हो सकता है, 3 के इक्वल हो सकता है, 5 के इक्वल हो सकता है, 6 के इक्वल हो सकता है। तो सम का स्केयर क्या आ जाएगा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर। ठीक है, तो हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं। फाइंड b इफ द सम ऑफ द स्केयर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन। हम लोगों ने p फाइंड करना है इफ, अगर सम का जो सम ऑफ रूट्स का स्केयर है वो ऑफ द इक्वेशन वो यूनिटी हो, यानी कि 1 हो, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो x का स्केयर प्लस 3px प्लस p स्केयर = 0। तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ स्केयर है, तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर = 1। ये हमारे पास जो उन्होंने गिवन फार्मूला दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन की। हमारे पास जो अल्फा और बीटा है वो रूट्स हैं इक्वेशंस के। तो हम इनका कंपैरिजन करेंगे ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। जो हमें इक्वेशन गिवन है ना, ए एक्स का स्केयर प्लस 3px प्लस पी स्केयर = 0, उसके साथ हम इनका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, बी की 3p आ जाएगी और सी की p स्केयर आ जाएगी। उसके बाद हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा, जो कि इक्वल है -b/a। हमारे पास b की वैल्यू क्या थी 3p, जब -3p के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3p आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4।
तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया 3p/4। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे, वो है अल्फा बीटा जो कि इक्वल है c/a के। c की वैल्यू हमारे पास है p² और a की वैल्यू है 4, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आ गया p²/4। तो हमें जो गिवन फार्मूला दिया गया हम इसमें पुट करेंगे। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये जस्ट, तो फिर हम लोग इसे अल्फा बीटा को क्यों फाइंड करें, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है -3p/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू आई है p²/4। तो हमारे पास जो उन्होंने फार्मूला गिवन किया हुआ था वो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू 1, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सम ऑफ स्केयर जो है वो इक्वल है यूनिटी के, यानी कि एक के। तो अब आप लोग ये देखें कि इन्होंने सिर्फ अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है हमें यहाँ पे। तो अक्सर बच्चे जो होते हैं ना वो ये कहते हैं कि इसका स्केयर ले लो और हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग ने ऐसे नहीं करना। देखें ये अल्फा का सेपरेट स्केयर और बीटा का सेपरेट स्केयर है, तो ये तो हमारे पास कोई फार्मूला डिराइव ही नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ 2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा ये कट हो जाएगा, फिर ये चीज़ आ जाएगी, हम ये चीज़ ऐड कर लेंगे। जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2ab, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी स्केयर। ये आप लोगों ने फार्मूला याद होगा, ये देखेंगे हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है। तो ये जो हमारे पास फार्मूला बन रहा है, जब हम इसे क्लॉज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्केयर -2ab इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, हम उसका स्केयर ले लेंगे, और अल्फा बीटा की भी वैल्यू है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9p² माइनस p² इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 ये देखें जब हम लोगों ने इधर पुट किया ये 2 था, ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट गया, तो हमारे पास आ गया 2। ये p²/2 आ गया, और इसका स्केयर लेंगे 9p² और ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे, ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अब पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसे मल्टीप्लाई करके 32 आ रहा है, लेकिन मैंने फिर ये देखा कि ये जो 16 है ना ये तो 2 के साथ कट सकता है। वो कैसे कट सकता है, 2 8 जा 16, तो वो फिर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर लूंगी। मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया, 9p एज इट इज, क्योंकि ये कट होके 1 आ जाएगा और 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 9p का स्केयर। इसी तरह जब ये यहाँ पे आएगा तो 8 आ रहा है, तो इसका जो 8 आ रहा है ऊपर, 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 8p² आ जाएगा। तो 9p² माइनस 8p² वो हमारे पास क्या आ जाएगा p²। और ये 1 है, तो ये जो 16 है ये उधर जाके ये इस तरह आ गया ना, p²/16 इक्वल है 1 के। p² इधर ही रहेगा, इधर 16, ये चीज़ आ गई। फिर हमने दोनों तरफ ले लिया अंडर रूट। जब हम अंडर रूट लेंगे तो ये स्केयर इसके साथ कट जाएगा p। तो आप लोगों को याद होगा 16 क्या होता है, 4 × 4। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 4²। जब हम 4 का स्केयर लेते हैं, यानी कि 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 16 आता है। स्केयर इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा +-4, क्योंकि जब हम अंडर रूट को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है +-4। अब हमारे पास इसके दो आ रहे हैं, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन बनेगी ना ये भी दो बनेंगी, यानी कि पहले एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव। तो हम लोगों को हमें उन्होंने बस कहा था कि हमें p फाइंड करना है, हमें उन्होंने इक्वेशन में पुट करने के लिए नहीं कहा था, तो हमने p फाइंड कर लिया। p हमारे पास आ गया है +-4। ठीक है, इसमें क्या है, पीछे आप लोगों को उन्होंने ये कहा था, पीछे आप लोगों को उन्होंने ये बोला था कि सम ऑफ रूट्स, वो सम ऑफ रूट्स जो है वो मल्टीपल ट्रिपल प्रोडक्ट रूट्स के साथ इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा था कि स्केयर जो सम का होता है ना वो किसी भी गिवन नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ स्केयर ऑफ सम को इक्वल रख दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये देखा कि ये तो हमारे पास ना अल्फा बीटा आ रहा है और ना ही अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, ये तो अल्फा का स्केयर और बीटा का स्केयर आ रहा है। तो हमें अल्फा का वो तो फिर हमें उस जो हमारे रूट्स आए थे हमें उनका स्केयर लेना पड़ेगा, इतना सारा कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सिंपल मेथड देखा, हम लोगों ने यहाँ पे +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा ऐड करवा लिया, क्योंकि अगर हम इसे ख़त्म भी कर देंगे तो हमारे पास यही चीज़ आएगी। तो जब हम लोगों ने इसे ऑपोजिट वर्क करना, आप अक्सर ऑपोजिट काउंटिंग पढ़ते हैं ना, 5 49 48, इस तरह हम लोगों ने ऑपोजिट वर्क किया। जैसे अब मैं कोई क्वेश्चन कर रही हूँ ना, मेरे पास आया अल्फा का स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये देखो अल्फा का स्केयर प्लस बीटा स्केयर +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा
इज इक्वल 1। ठीक है, मैंने इसे काट दिया तो मेरे पास आ गया अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये चीज़ है, हमने इस तरह जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, मैं वैसे बता रही हूँ कि हम इस तरह जब होता है ना, फिर हम लोग कुछ कुछ किसी ना किसी ऐसे नंबर को ऐड कर लेते हैं या किसी ना किसी ऐसे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि हमारी जो क्वेश्चन है ना वो इजीली सॉल्व हो जाए, वरना जो क्वेश्चन है वो बहुत लंबा हो जाता है और समझ भी नहीं आती है। तो हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने ये करने के बाद हमारे पास फार्मूला आ गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का। फिर हम लोग ने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास पी आ गया +-4। नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है टू रूट्स डिफर बाय द नंबर। कि जो हमारे पास दो रूट्स होंगे ना, जैसे अल्फ़ा हो सकता है, अल्फ़ा बीटा हो सकता है, जो भी वो होंगे डिफर बाय अ नंबर, एक नंबर के, मतलब हमें एक नंबर दिया जाएगा लेट, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -3। ये हमारे पास दो नंबर हैं, तो जो ये -3 एक साइड पे हो रहा है ना एक अल्फ़ा के साथ, ठीक है, वो डिफर है। ठीक है, इसके साथ नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करके जो है ना वो फिर हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर देन हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग वैल्यूज़ निकालते हैं फिर सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। ये देखिए, टू रूट्स डिफर बाय अ नंबर। टू रूट्स हैं, जैसे एक ये वे जा रहा है, ठीक है, एक इधर से ही जा रहा है, यहाँ से एक ये रास्ता जा रहा है, ये दो रूट्स हो गए ना। ठीक है, देखिए दो रूट्स हो गए, एक ये रूट है सीधा बिल्कुल सीधा और एक इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके मिड से मतलब कि कोई एक पॉइंट होगा यहाँ पे, जैसे इसके 2 मीटर दूर होगा, 3 मीटर दूर होगा। ठीक है, तो वो फिर उससे माइनस करके हम अल्फ़ा को, तो हमारे पास दो रूट्स बन जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक रूट है अल्फ़ा। ठीक है, एंड उन्होंने हमें क्या डिफर बाय 3, यानी कि ये 3 किलोमीटर जाके ना ये मोड़ आ रहा है। ठीक है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपको 3 किलोमीटर के बाद मुड़ना है, तो ये 3 किलोमीटर जाके ये मोड़ आ रहा है। तो हम लोग लिख देंगे अल्फ़ा -3 बी द रूट्स ऑफ ए स्केयर एक्स स्केयर माइनस एच एक्स +10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो ये अल्फ़ा है ना, ठीक है, ये इक्वल होगा अल्फ़ा के, और जो ये अल्फ़ा -3 है ये इक्वल होगा अल्फ़ा -3 के। तो हमारे पास जो है सम ऑफ रूट्स वो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। अब हम लोगों ने ये भी फाइंड करना है, तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं इसे, एक्स का स्क्वायर माइनस एच एक्स +10 इज इक्वल टू 0। इसे जब हम कंपैरिजन करेंगे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ए इक्वल आ जाएगा 1 के, बी इक्वल आ जाएगा -h के, और सी इक्वल आ जाएगा 10 के। इधर हमने अननोन वैल्यू भी फाइंड करनी है और इधर हम लोगों ने टू डिफर रूट्स जो है ना वो भी फाइंड करने हैं। ठीक है, टू डिफर रूट्स जो है मतलब वो जो हमें गिवन नंबर दिया हुआ है उससे उस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो अल्फ़ा है वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा के, प्लस बीटा क्या है अल्फ़ा -3 इज इक्वल, बी हमारे पास क्या है -h, -h-/a। ठीक है, ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हमारे पास हो जाएगा 2 अल्फ़ा -3 ओवर h/a। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, जब हम लोग यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h/a +3।
h/a प्लस 3। 1 मिनट। ए हमारे पास क्या है, 1 है। हम अब यहाँ पे ए की जगह पे मैं 1 पुट करती हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल h/1 प्लस 3। ठीक है, तो ये h/1 जो है ये प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा h प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम लोग इधर आएंगे तो हमारे पास 2 जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, h प्लस 3/2। ठीक है, ये देखिए ना, यहाँ से हम लोगों ने किया तो आगे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई h प्लस 3/2। हमारे पास निकल आया अल्फ़ा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया सम ऑफ रूट्स। ये देखिए हमारे पास अल्फ़ा निकल आया एस प्लस 3/2। तो ये हमारे पास है सम ऑफ रूट, क्योंकि हम लोगों ने अल्फ़ा प्लस बीटा को सम किया है, देन हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई है। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इसे जब हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल c/a। ठीक है, ये देखिए हमारे पास अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा, और हमारे पास बीटा है 3 अल्फ़ा माइनस 3 के। तो हम बीटा की जगह क्या लिख देंगे, अल्फ़ा माइनस 3। अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ा है और बीटा हमारे पास है अल्फ़ा माइनस 3। तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या है, सी की हमारे पास वैल्यू आई थी 10। हम सी की वैल्यू लिख देंगे 10 और ए की 1। ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा ओवर 10। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आप लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू, ये वाली, ये जो हम लोगों ने प्रोडक्ट से निकाली थी, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी जगह पे आ जाएगा, आप इधर पुट कर लें या इधर पुट कर लें, मैं इस पे पुट कर रही हूँ, मैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं स्केयर लेने लग जाऊँगी फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इधर पुट कर लूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की जगह पे h प्लस 3/2। ठीक है, उसके बाद अल्फ़ा की जगह पे आ जाएगा h प्लस 3/2 माइनस 1 इज इक्वल 10। ठीक है, मैंने ये किया है, ये हमारे पास ये जो चीज़ है ना, इसे आप यहाँ पे रहने दो, मैंने इसके अंदर पुट किया है अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल 10। मैंने इसमें पुट किया है इसे। ठीक है, 10 इसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट की हैं, तो अब ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे, h प्लस 3 माइनस 6/2 इज इक्वल 10। एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, h प्लस 3/2 साथ h माइनस 3/2/10। यह फार्मूला एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसके इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा h स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर
ओवर 2 स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 10। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस 9 ओवर 4 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये तो डिवाइड होता है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 40। ठीक है, तो हमारे पास एच की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो रहा है, एच स्क्वायर इज इक्वल 40 प्लस 9, तो हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 49। अब इधर हम लोग अंडर रूट ले लेंगे, जब हम इधर अंडर रूट लेंगे एच स्क्वायर अंडर रूट 49, तो आपको पता है अंडर रूट एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल होता है 49। तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कट जाएंगे स्क्वायर्स, तो हमारे पास एच इज इक्वल आ जाएगा 7। ठीक है, अब मैं आपको ना एक दफ़ा डिटेल से बताती हूँ। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दो रूट्स लिए, एक अल्फ़ा लिया और एक अल्फ़ा -3 लिया, क्योंकि ये डिफर हो रहा है, दो रूट्स निकल रहे हैं ना, एक बिल्कुल सीधा जा रहा है, एक टर्न हो रहा है, यानी कि वो 3 किलोमीटर पे टर्न हो रहा है, तो हमने उसे माइनस कर दिया है। ठीक है, तो फिर यहाँ से टर्न हो रहा है 3 किलोमीटर के बाद, तो फिर सीधा रूट आ रहा है, तो वो जो टर्न हो रहा है ना, तो वो जो जितना मतलब कट लग रहा है, मतलब इतना काट दो इतना हिस्सा, तो वो माइनस ही होगा ना, तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एक को अल्फ़ा के इक्वल लिख दिया और एक को बीटा के इक्वल लिख दिया, फिर हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स निकाले, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक है, और फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले, तो वहाँ पे हमारे पास आ गया अल्फ़ा अल्फ़ा -3, तो हम लोगों ने अल्फ़ास की वैल्यूज जब इसमें पुट की, तो हमारे पास एच की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास आया है एच की, हमारे पास वैल्यू आ गई थी +-7। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने फाइंड किया था टू रूट्स डिफर बाय द नंबर। ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड किया था, तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी एच +-7। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रूट सेटिस्फाइज आ गिवन रिलेशन, कि हमें जो रूट्स का रिलेशन है ना उन्हें सेटिस्फाई करवाना है। तो हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7, तो ए बी ये रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन है। तो ये जो हमारे पास रिलेशन आ रहा है ना इनका, हमें इसे सेटिस्फाई करवाना है, तो हम एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई एग्जांपल नंबर 4। इफ अल्फ़ा बीटा are the roots of the equation। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x का स्क्वायर -5x प्लस p इज इक्वल टू 0। हम इसे कंपेयर करेंगे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास a आ जाएगा 1 के, b आ जाएगा -5 और c आ जाएगा p। ये आ गया, तो अब हम लोग फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स हम लोग फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा वो इक्वल है -b ओवर a, तो हमारे पास क्या है -5 ओवर 1, तो हमारे पास आ जाएगा 5। ये सम ऑफ रूट्स आ गया, उसके बाद आ जाएगा प्रोडक्ट। अल्फ़ा बीटा ये मेरे पास आ जाएगा c ओवर a, c ओवर a आ गया। हमारे पास c है p और b हमारे पास है 1, तो ये हमारे पास p आ गया। लेकिन अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स आया था अल्फ़ा प्लस b इज इक्वल 5, तो b हमारे पास क्या बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा
5 माइनस ए अल्फ़ा, ये मेरे पास आ जाएगा। तब आप लोगों को क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया हुआ था, फाइंड पी, हम लोगों ने पी तो फाइंड करना है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हमें ये इक्वेशन दी हुई है, ये रिलेशन हमने सेटिस्फाई करवाना है, तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने बीटा निकाल लिया, आप अल्फ़ा भी निकाल सकते हो, आप 5 माइनस बीटा भी कर सकते हो, आप अल्फ़ा भी वो बीटा भी कर सकते, अल्फ़ा भी निकाल सकते हो। मैंने अल्फ़ा निकाला है। अब ये जो हमने अल्फ़ा निकाला है ना, ये बीटा निकाला है, इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन में। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7। हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा, हम लोगों ने क्या निकाला है, 5 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। 2 अल्फ़ा प्लस 25 माइनस 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। यह आ गया, माइनस करेंगे, माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 25 इज इक्वल टू 7, माइनस 3 अल्फ़ा इधर ही इज इक्वल टू 7 माइनस 25 माइनस 3 अल्फ़ा, इसमें से 7 निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 18। ठीक है, 18 में 7 ऐड करें 25 होता है, ये माइनस 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 से कट जाएगा, 3 अल्फ़ा ओवर 18, तो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा 18 ओवर 3, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू आ गई 6। तो हम लोगों ने बीटा फाइंड करना है, तो हम लोगों ने जो बीटा वो क्या था हमारे निकाला, बीटा हम लोगों ने निकाला था, बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस अल्फ़ा। हम लोग बीटा निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 6, तो हमारे पास बीटा इज इक्वल आ जाएगा, बीटा इज इक्वल -1। तो अब आप लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट में देखो, हमारे पास आ रहा था अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू एच, हमारे पास आ रहा था अल्फ़ा बीटा ओ सॉरी पी, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू पी, पी, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है 6, बीटा की क्या आई है -1 और पी, तो हमारे पास पी क्या आ गया -6। ठीक है, हम लोगों ने इसमें क्या करना था, हम लोगों ने इसमें ये करना था, उन्होंने हमें कहा था कि हमें पी भी फाइंड करना है, साथ हम लोगों ने सेटिस्फाइड रिलेशन भी फाइंड करना है। सेटिस्फाइड रिलेशन फाइंड करने के लिए हम लोग ने पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले, फिर सम ऑफ रूट से हम लोग ने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा बीटा की सेपरेट वैल्यू नहीं थी, तो हमारे पास आ जाएगा पी 5 माइनस अल्फ़ा, या बीटा की वैल्यू निकाल के, बीटा की वैल्यू निकाल ली मैंने अल्फ़ा की नहीं निकाली, मैंने बीटा की निकाली, तो मेरे पास आ गया 5 माइनस अल्फ़ा। जब मेरे पास 5 माइनस अल्फ़ा आ गया, तो मैंने उसे उस सेटिस्फाइड रिलेशन में जो हमें सेटिस्फाई किया गया, हमें गिवन दिया गया था रिलेशन, उसमें पुट किया, तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 6 और मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई -1। फिर बाद में मैंने देखा कि जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का फार्मूला आ रहा था, उसमें हमारे पास जो हम लोग ने वैल्यू निकाली थी, उसमें हमारे पास आ रहा था अल्फ़ा बीटा पी के इक्वल। तो जब हमने अल्फ़ा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, वो आ जाएगा बोथ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रिलेशन रूट्स आर इक्वल टू द गिवन नंबर, कि जो हमारे पास सम भी आएगा ना वो भी उसी नंबर के इक्वल होगा, और जो रूट भी होगा वो भी उसी नंबर के इक्वल होगा। तो हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देन आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है वो क्या, फाइंड एम इफ सम एंड रूट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, कि जो उसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं इक्वेशंस के, वो ये इक्वेशन है, उसके सम एंड प्रोडक्ट्स इक्वल हैं गिवन नंबर से लैम्डा, हमें एक नंबर गिवन किया गया लैम्डा के, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा वो भी इक्वल होगा लैम्डा के, और अल्फा बीटा वो भी इक्वल होगा लैम्डा के। ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो अब हम लोग पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसका कंपैरिजन करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है
a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7 माइनस 2, c इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। जब हम लोग सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। तो माइनस की जगह पे आप ये देखें माइनस ऐसे एज इट इज, लेकिन जो ये वाला ये आ जाएगा ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट में इसलिए आएगा क्योंकि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब हम लोगों ने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -7 प्लस 2m ओवर 5। तो हमने 2m को पहले लिख दिया क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव को बाद में लिख दिया। तो हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा 2m माइनस 7 ओवर 5। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद अब हम लोग फाइंड करेंगे प्रोडक्ट। जब हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी ओवर ए। सी ओवर ए हमारे पास 3 था और ए हमारे पास 5 है और सी हमारे पास 3 है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 3 ओवर ए। तो इधर देखिए हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू आ गई। तो इन्होंने हमें क्या कहा था, सम और प्रोडक्ट्स जो है वो इक्वल है लैम्डा के। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल है लैम्डा के और अल्फा बीटा भी वो इक्वल है लैम्डा के। तो अब ये देखो ये भी सेम इक्वल है, ये भी सेम इक्वल है। जब हम लोग इन्हें इक्वेशंस का नेम दे देते हैं, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, जब फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे तो हमारे पास अल्फा बीटा वो इक्वल आ जाएगा अल्फा बीटा वो इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा के। वो कैसे, ये देखो ये दोनों चीजें सेम है, ये तो आपस में कट जाएंगी। तो हमारे पास बचेगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2m माइनस 7 ओवर 5 और 3 ओवर 5। 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कट हो जाएगा। 3m प्लस माइनस 7 ओवर 3, तो ये आ जाएगा 3m इज इक्वल टू 3 प्लस 7, ये 10 हो जाएगा। और ये 2 जो है उधर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास m की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने जो है आज इसके टॉपिक्स पढ़े हैं। ठीक है, इसके टॉपिक्स में पहले हम लोगों ने ये देखा कि रूट्स और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उससे हम लोगों ने प्रोडक्ट और सम का फार्मूला ड्राइव किया। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जब रूट्स की जो होते हैं हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते, विदाउट सॉल्विंग हम उसके जो है वो सम और प्रोडक्ट्स कैसे निकाल सकते हैं, हम लोगों ने ये देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि जब हमारे पास अननोन वैल्यूज वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। और उसे फाइंड करने के 5 तरीके थे। पहला तरीका ये था कि हमारा जो सम है वो इक्वल होता है मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, ट्रिपल प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। उसके बाद जो है उसके बाद नेक्स्ट मेथड उसका ये था कि सम का जो स्केयर होता है ना, सम ऑफ रूट्स का स्केयर वो इक्वल होता है किसी भी गिवन नंबर के। उसके बाद हमारे पास था इसका कि जो रूट्स होते हैं, 2 रूट्स वो डिफर होते हैं एक नंबर के। ठीक है, उसके बाद था रूट्स को हमने सेटिस्फाई करना था जो हमें रिलेशन गिवन किया गया था। और उसके बाद था लास्ट में कि जो रूट्स और सम प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट और सम है वो उसके जो रूट्स हैं वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे जो हमें एक नंबर दिया होगा। ठीक है, ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। हमने इसकी एग्जांपल्स दी और इन टॉपिक्स को डिटेल से समझा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एक्सरसाइज 2.3, जिसे हम डिटेल से करेंगे इन्हीं फार्मूलाज को अप्लाई करके। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं 2.3 एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज।